तो बंसी वाले मोहना और बंसी फेर बजा, तेरी बंसी ने मेरा मन हरो, सो घर अंगना न सुहाए। आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से वही कहानी, एक लड़की का पति बना कौआ, उसका दूसरा भाग। तो आइए गौर करते हैं उसी कहानी की तरफ। इधर वो राजा का लड़का जो कौआ बन गया था, अपनी शादी करने के बाद जब पुनः घर में आता है और इधर वो बेटी बहुत रोती है, अपने समय को काट रही है। वही साधु उसे समझाता है, वो बेटी रोती है, साधु से विनती करती है, महाराज किसी तरह मेरे पति को कौआ से मनुष्य बना दो। साधु कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बेटी आए तरवत रही, साधु बचन सुनाए, साधु इत पत्थर बनो, जाके दिल में रहे मनैया। इधर वो बेटी रोती रही, मगर साधु उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साधु वहां से चल दिया है राजा के दरबार में। साधु वहां से चल भायो, अरे मेरे भैया कोई पहुंचो राजा दरबार में। इधर वो साधु राजा के दरबार में पहुंच गया है। इधर वो बेटी रोती रही, कहती है प्रभु मेरी किस्मत ना जाने किस दिन बदलेगी। मैं जब से आई हूं तब से दुख ही दुख झेल रही हूं। साधु वहां से चला है, अरे साधु वहां से चले भाई, अरे मेरे भैया कोई पहुंचो राजा इधर वो बेटी रोती रही, मगर उस साधु ने कोई बात नहीं सुनी है। पत्थर का बन गया वो साधु। रोते रोते बेचारी बिलखती है। साधु वहां राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इधर वो बेटी सोचती है प्रभु मेरी किस्मत में न जाने कितने दुख लिखे हैं, आज मैं इस तरह से बिलख रही हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। हुआ ऐसा, उसने उस कौआ की तरफ देखा है और सोचने लगी प्रभु आर कर कर मन की याद, बिटरिया बिलख बिलख रह जाई रे। वही बेटी उस कौआ की तरफ देखती है, अपने कर्मों को याद करती है तो सोचती है प्रभु मैंने ये क्या किया। आर
इधर वो बेटी बुरी तरह से बिलखती है, सोचती है प्रभु अपनी मन की वाणी को मैं किससे कहूं, इन दुखों को किन्हें सुनाऊं। आरे आँखिन से आंसू बहे लली के, गए गाल पे आई के। अरे जब ही देखी दशा की कौआ की छूट गई चिंगारी रे। इधर उस बेटी को रोता हुआ देखा है, उस कौआ ने अपनी पत्नी को रोता हुआ देखा है, तो एकदम से जोर से चीखने लगा और कहने लगा प्यारी तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रो के मुझे रुला रही हो। आरे आँखिन से आंसू बहे लली के, गए गाल पे आई के। जब देखी ऐसी दशा कौआ की छूट गई चिंगारी रे। तबई धीरज देख कौआ ने नारी को समझायो, तबई धीरज देख कागा ने नारी को समझायो। नारी को समझायो, नारी को समझायो कि भैया नारी को समझायो। भैया धीरज देख कागा ने नारी को समझायो। इधर वो बेटी जब बिलखल कर रोगी है, तड़प तड़प कर रोई है, सोचने लगी मेरे कर्म में ना जाने कितने दुख लिखे हैं। जब उसे रोता देखा है तो कौआ की एकदम से चीख निकल गई और कहने लगा अरे प्यारी तू क्यों रो रही है, अब तेरे दिन दुख के ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, तेरी किस्मत में खुशियों का पुष्प खुलने वाला है। कौआ तब कहने लगा तू मत रोवे मेरी नार, दिननी के मेरे आए बच्चे से सदन चार। कहने लगे प्यारी मेरे जीवन की दुख की घड़ियां सिर्फ 4 दिन की हैं, इन 4 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा, मैं मानव बन जाऊंगा। थोड़ा धीरज दिया है और कौआ कहता है प्यारी अरे तू मत रोवे मेरी नारी, तू मत रोवे मेरी नारी, निकट दिल में धीर बांध लेनी। कहता है प्यारी तू क्यों रो रही है, तू मत रोवे मेरी नारी।
संकट कट जावेंगे। कागा से मानव बन जावेंगे। अब बचे शेष दिन चार, दिल में धीर बांध तू मत रो मेरी नानी, दिल में धीर बांध लगी। नारी को ऐसे समझायो, धीरज धीरज बंधवायो। काए आंसू रही है हाटा, दिल में धीर बांध लगी। कौआ इस तरह से अपनी नारी को समझाता है, तो क्यों रो रही है? अरे अब दिन ज्यादा नहीं रहे, शेष दिन 4 बचे हैं। 4 दिन में सब कुछ बदल जाएगा, मैं कौआ से मानव हो जाऊंगा। प्यारी क्यों रोती हो तुम? कागा की बात सुनकर बेचारी रोना बंद कर देती है। इधर रोने के बाद बेचारी अपने जीवन को देखती है, प्रभु मैंने क्या किया है जो मेरी किस्मत में इतना दुख दिया है। धीरज देने के बाद इधर वो साधु राजा के पास पहुंचा है, राजा को सारी कहानी बताता है। तो राजा कहता है, महाराज अब तुम ही बताओ क्या होना चाहिए। साधु कहता है, महाराज अगर तुम इसे कागा से मनुष्य करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। साधु महाराजा को है भली भांत समझावे, वो साधु राजा से कहता है, महाराज इस बात को तुम भी जानते हो कि तुम्हारे बेटे को श्राप लगा है एक जादूगरनी का, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। तो मेरी बात को सुनो। अरे तो साधु महाराजा को है भली भांत समझावे, महाराज तुम्हारे बेटा से, महाराज तुम्हारे बेटा से जादूगरनी ब्याह हो जावे।
साधु कहता है महाराज तुम भी इस बात को जानते हो कि तुम्हारे बेटे को एक जादूगरनी का श्राप लगा हुआ है। तुम्हारे बेटे ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। अगर वो जादूगरनी से तुम्हारा बेटा शादी कर लेगा तो शायद ये कौआ से मनुष्य बन सकता है। महाराज इतनी बात सुनी है तो एकदम से राजा ने कहा है महाराज शादी करने के लिए मैं मना नहीं करता, मगर एक बात मेरी सुनो। और बोला है अरे सुन के साधु की वाणी को राजा के चिंता बड़ी है। साधु ने जब कहा है कि महाराज तुम्हारे बेटा के साथ उस जादूगरनी की शादी हो जाए तो राजा को चिंता बढ़ गई और बोला है सोने के साधु की वाणी को, सोने के साधु की वाणी को राजा दिल चिंता कहने लगे महाराज क्या बताऊं, मैं शादी करने के लिए मना नहीं करता, मगर क्या करूं श्री महाराज नारी, वो नारी बड़ी हत्यारी है। कहने लगे प्रभु ना जाने कितनों को उसने अपने जाल में फंसा लिया है और फांस कर अपनी शक्ति बढ़ाने के कारण ना जाने कितनों को भेंट चढ़ा देती है। ना जाने कितनों को फंसा लिया अपनी शक्ति यहाँ पाने को, कितनों की जान गवा डाली अपने स्वार्थ के पाने को। राजा कहता है महाराज उसने अपनी शक्ति पाने के लिए ना जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। अगर जब से कोई भेंट चढ़ाने के नहीं मिलता है, वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, उसे जान से मार देती है अपनी शक्ति पाने के लिए। महाराज मैं शादी तो कर लेता, मगर मैं शादी अब नहीं करूंगा, मेरा लड़का कौआ है तो कौआ ही ठीक है। महाराज साधु कहने लगा तो आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो मेरी बात सुनो, किसी ना किसी तरह उसे अपने महलों के अंदर ले आओ, उसके बाद जो काम मेरा है मैं उसे खुद देख लूंगा। आप किसी न किसी तरह से उसे फुसला कर, प्यार में फांस कर, मीठी बातों में फुसला कर उसे लाना है। तो राजा कहता है महाराज इस काम को मेरा बेटा ही कर पाएगा। साधु ने समझाया है राजन, सोने राजा के बहन को तब साधु ने कई समझाए,
फांस के मीठी बात में बाए घर तक लाओ लिवाए। कहने लगा साधु आप ऐसा करो, उसे किसी न किसी तरह घर तक ले आओ। और साधु बोला है, साधु तब समा जाए रहो अरे मेरे राज, तुम सुनियो मेरी बात जी। साधु कहता है महाराज मेरी बात सुनो, साधु तब समा जाए रहो अरे मेरे राज, तुम सुनियो मेरी बात जी। अरे राजा से कहा साधु ने आप ऐसा करो चले जाओ तो किसी न किसी तरह उसे लेकर तुम अपने राज तक ले आना, बाकी का काम मेरा है, मैं क्या करूंगा। तो वो राजा कहता है महाराज आप इस बात को मुझसे कह रहे हो, इस बात को मेरे बेटा से कहना, क्योंकि मैं कह नहीं सकता हूं। अगर मैं कहूंगा तो शायद मैं भी कौआ बन जाऊंगा, क्यों मेरे लिए भी उसने श्राप दिया था। राजा ने कहा इस बात को मेरे बेटा से कहो, और वही जाएगा उसे अपने प्यार में फांस कर यहाँ तक ले आएगा। साधु की बात, साधु ने बात सुनी है राजा की, तो एकदम से भाग खड़ा हुआ महल में। अरे ना साधु ने देर लगाई, इधर साधु ने सारी कहानी उस कागा को बताई, उस कौआ को बताई। कौआ बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया, और सारी कहानी बताई रे बताई, जान चलवे की लागन लगाई। कौआ वहां से चल लो है धीरे धीरे, और मन ही मन में हंस लो है धीरे धीरे। इधर महात्मा ने सारी बात उस कौआ को बताई है, तो कौआ चलने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा किसी न किसी तरह से उसे लेकर आऊंगा। कौआ चला है, वहां से उड़ा है, और वहां से कौआ उड़ गयो अरे मेरे भैया। कोई लंबी भारी रे उड़ान दी,
जंगल के लिए तैयार हो गया जहां पर वो जादूगरनी रहती थी। अरे कौआ वहां से उड़ गयो, अरे मेरे भैया कोई लंबी भरी गयो उड़ान जी। इधर कौआ वहां से उड़ा है, उड़ता हुआ चला है। रात रात की मंजिल करने के बाद सुबह उस जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। कौआ एक डाल पर बैठा हुआ है। इधर जादूगरनी ने जब अपनी नजर घुमाई है तो उसने देखा है और पूछा है, अरे तुम क्यों आए हो? वो समझ गई ये वही कौआ है। उसने कहा है, महाराज कहिए आइए, क्यों आए हो? कहने लगे, अरे प्यारी तुमने मुझे कौआ बना दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की। अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक बात सुनो। कौआ कहता है, अरे प्यारी हम शादी को तैयार, बात एक सुनो हमारी है। कौआ कहता है, प्यारी हम शादी करने के लिए तैयार हैं, मगर मेरी एक बात सुनो। अरे बात एक सुनो हमारी है। तुम मेरे घर पे चलो बनाए ले, तुम कौन नारी है। तुम मेरे घर पे चलो बनाए ले, तुम कौन नारी है। कौआ ने कहा है, प्यारी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे घर पे चलो। इतनी बात उस जादूगरनी ने सुनी है तो जादूगरनी कहने लगी, महाराज अरे बचन नारियन उच्चारे, अरे बचन नारियन उच्चारे, तुम करियो बीच में घात, तुम करियो बीच में घात, नहीं बे शासन भालो है। तुम करियो बीच में उसने कहा है कि महाराज मुझे विश्वास नहीं है, तुम मेरे साथ घात कर सकते हो। और अब ना घर पे जाऊंगी। वो नारी कहती है, महाराज अभी मैं घर पे नहीं जाऊंगी, अब नहीं घर पे जाऊंगी। अरे करो मन में संकल्प में शादी यही रचाऊंगी।
जादूगरनी कहती है मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने एक बार धोखा दिया था, मैंने तुम्हें कौआ बना दिया, अब तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, तो आप ऐसा करो मेरे से शादी इसी जंगल में कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हर बात मानूंगी, तुम्हारे घर भी चलूंगी, क्योंकि अभी मेरी माँ यहाँ नहीं है। इतनी बात सुनी है, वही कौआ बना बैठा। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारे से शादी यहीं कर लूंगा। मेरे श्रोता, उसने इस बात का संकल्प लिया है और उसने क्या किया है, उसी जंगल में उसके साथ गंधर्व विवाह किया है। और गंधर्व विवाह और करे गंधर्व को विवाह, एक कदम चल दो अभिमानी। उसने क्या किया है, उस जादूगरनी से गंधर्व विवाह किया है और कहा है कि चलो मेरे साथ, करके गंधर्व विवाह की चल दो एक कदम अभिमानी। और जादूगरनी कहे कि सुन ले मेरी तुम बानी, नाए है मेरे महतारी, नाए अब है मेरी महतारी, और कछु दिना तक यही रहो, सुन लीजो यो तारी। उसने उस राजकुमार से कहा है कि ऐसा करो अभी यहाँ रहो, मेरी माँ घर पर नहीं है, मेरी माँ आ जाएगी तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलेंगे। तो बेटा कहने लगा कोई बात नहीं, हम यहाँ रुक जाएंगे, मगर एक बात और सुना, मुक्ति है मौको दे दीजिए, कौआ से मानव अरे प्यारी तू हमको कर दीजिए, मुक्ति का मौका दे दीजिए, कौआ से मानव अरे प्यारी तू हमको कर दीजिए। उसने कहा है कि प्यारी अब ऐसा करो मुझे कौआ से मानव कर दे। उसने देर नहीं लगाई और देर नहीं पलकी हाय कीनी, तब तीनों जादू चलाए के काया फौरन कर दी। कुमार जब उठ के खड़ो भयो, जब उठ के खड़ो भयो और देख के सूरत राजकुमारी, मन में सोच रहे हो। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे गंधर्व विवाह करूंगा, मगर मेरे साथ चलना होगा। तो उसने कहा है कोई बात नहीं, मैं चलूंगी, अभी मेरी माँ मेरी घर पर नहीं है। राजकुमार ने कहा है कि मुझे कौआ से मानव बना दे। तो उसने देर नहीं लगाई, अरे कौआ से मानव करो अरे मेरे भैया, तब ठाड़ो भो सुकुमार जी।
किया है अपने जादू से, उसे कौआ से मानव बना दिया। अरे कछु देना पाए बीत गए, अरे मेरे भैया नाए लौट सको वो सुको मार दी। कौआ से मानव बना दिया है, अब तो बहुत खुश हुआ है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, मगर हुआ ऐसा, जो पहले वाली स्त्री थी वो सोचने लगी शायद मेरा पति अब उसके प्रेम जाल में फंस गया है, वो अभी लौट कर नहीं आया है। बेचारी रोने लगी, सोचती है प्रभु इससे बढ़िया मैं कौआ के साथ ही ठीक थी, कम से कम वो कौआ बन के मेरे सामने तो थे। अब मैं कहाँ जाऊं? अपने आप को कोसती है, पता नहीं मेरे कर्म में क्या लिखा है। मेरी सारी जिंदगी दुख में बीत गई। मेरे श्रोताओं, आज वो रोते रोते वो बेटी कहती है अरे मैंने क्या किया है, उस कौआ को भी भेज दिया है। रोकर कहती है अरे निरमोही पिया और छोड़ चले गए हमको, निरमोही पिया। वो बेटी कहती है मेरा पति निर्मोही निकल गया, एक कौआ के भेष में गया मगर लौट के नहीं आया। अरे निर्मोही पिया छोड़ चलो गया हमको, अरे निर्मोही। जैसे तैसे मैंने पति को पाया, जैसे तैसे मैंने पति को पाया। अरे बाकौआ से दिल को लगाया, उसने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको। अरे निर्मोही पिया। वो स्त्री रोती है, कहती है महाराज उसने अच्छा नहीं किया, एक कौआ के भेष में चला गया, उस जादूगरनी के प्रेम जाल में फंस गया। अरे निर्मोही पिया छोड़ चलो गया हमको, अरे इधर वो रोती रही, सोचने लगी मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है। धीरे धीरे काफी समय बीता है। वही स्त्री सोचती है प्रभु अब मैं क्या करूं, सारी जिंदगी मेरी दुख में निकल गई। इधर थोड़े समय के बाद जब समय बीता है तो उसने क्या देखा है,
जादूगरनी की माँ आ गई, लेकर के उस जादूगरनी को चला है, साथ में उसकी माँ है। लेके जादूगरनी को संग रे चल बेटी नाच लगाई। अरे एक रात की मंजिल कर हाय राज में पहुंच जाई। इधर उस जादूगरनी को उसकी माँ को साथ लेने के बाद जब वो रात ही रात की मंजिल करने के बाद अपने राज्य में आया है, प्रजा के लोगों ने देखा है तो हाहाकार मच गया। कहने लगा बाजी वाह, राजा का लड़का दूसरी बारात करके आ गया है। सारी प्रजा में शोर मच गया। ये बात राजा और साधु ने सुनी है तो एकदम से भागकर उन्हीं महलों में रुका जाकर, मगर साधु ने एक बात उस लड़के से कही थी कि इससे पहले तू अपने महल के अंदर घुस जाए, ये बाद में घुस पाए, तब तक मैं इसके साथ कुछ ना कुछ खेल अवश्य खेल दूंगा। इधर वो राजकुमार लेके नव दुल्हन को जब आया है उसी जादूगरनी को लेके बेटी को, बेटा जब आगे बढ़ा जाकी सूरत बसी की बसी रह गई। भाई बेटा लेकर के उस जादूगरनी को जब महलों के किनारे आया, एकदम से दरवाजे से भीतर हुआ। लेके बेटा जब रानी को महलों में आया, जाकी सूरत बसी की बसी रह गई। पहले बेटा चला बेटा ने क्या किया है, महलों के अंदर घुस गया। पहले बेटा चला बात रानी चली, जादूगरनी खड़ी की खड़ी रह उसने क्या किया है, वो बेटा महलों के अंदर चला जाता है, तब तक साधु ने अपना जादू चला दिया। हुआ ऐसा, साधु ने यूं ही महिमा अरे ऐसी रची, उसे जादू
गुस्सा है, तब तक जादूगरनी जो रानी बनकर आई थी वो महलों के अंदर नहीं घुस पाई थी। तब तक साधु ने अपना जादू चला दिया और जादू चलाने के बाद अरे बाए तोता दायो रे बनाई है सब देख रहे नर नारी है भैया। साधु ने अपना जादू चला दिया। बेटा पहले ही महलों के अंदर घुस गया, जादूगरनी नहीं घुस पाई। तब तक उस साधु ने अपने जादू को चलाया और तोता बना दिया। बाको तोता दायो रे बनाई है सब देख रहे नर नारी है। जादूगरनी और उसकी मां को तुरंत उस साधु ने तोता बना दिया। दोनों महल के चक्कर काटते रहे मगर महलों के अंदर घुस नहीं पाए। चारों तरफ से उस जादू को चला दिया है साधु ने। जब उनका कोई बस नहीं चला तो वापस लौट आए। इधर कौआ से वो मानव बना है, उस स्त्री ने देखा है, एकदम से छाती से लगा लिया, कहने लगी महाराज आप कभी जिंदगी में छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे कारण अपने सुख को त्याग दिया है। और कहती है अरे खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। कहती है महाराज खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। किसी को मेरी किस्मत में दुनिया कुछ भी है, साथ है यूं अंधेरा सदा ना रहे। हम तो तरसे थे उस रोशनी को, वो स्त्री कहती है महाराज जिस रोशनी को मैं तरसी हूं बरसों, हम तो तरसे हैं जिस रोशनी को। आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को। इस तरह से वो नारी अपने पति से कहती है महाराज मैंने सारी जिंदगी को अपनी
दाव पर लगा दिया है, सारी जिंदगी दुख में कटी है मेरी। अब तो दोनों ने हंसी खुशी के साथ उस महात्मा को प्रणाम किया है, आदर के साथ सम्मान किया है और कहते हैं महाराज ये तुम्हारी देन रही जो आज हम स्वयं मनुष्य बन पाए। दोनों राजा और रानी सारा राजपाट खुश है, दोनों बड़ा खुश हैं, हंसी खुशी के साथ रहने लगे। इस तरह से इस कहानी को मैंने दर्शाया है। और जैसी जानी तैसी तानी तुमको गाए सुनाई, और छोटू भैया डटे ढोलक पे ढोलक रहे बजाई। सचिन माधव